बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तुलसीदास की कवितावली से लिए गए एक और पद्यांश की व्याख्या हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पद्यांश है, गर्भ के अर्भक काटन को, पटुधार कुठार कराल है जाको, सोई हो बूझत राज सभा, धनु को दलियो, हों दलिहो बल ताको, लघु आनन उत्तर देत बड़े, लरिह मरिह करिह कछु साको, गोरो गरूर गुमान भर्यो, कहु कौशिक छोटो सो ठोटो है काको। अब इस पद्य में तुलसीदास जी ने उस समय का चित्रण किया है कि जब श्री राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा और उस धनुष के टूटने की प्रचंड ध्वनि हुई और उस प्रचंड ध्वनि को सुनकर परशुराम जी स्वयंवर स्थल पर आ गए और उन्होंने बहुत क्रोध में कहा कि जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है मैं उसकी वीरता देखना चाहता हूँ। परशुराम के कोप को देखकर सभी राजागण भयभीत होकर मौन धारण कर लिया, परंतु लक्ष्मण जी ने उन्हें उत्तर दिया। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर के परशुराम जी कहते हैं, उसी का चित्रण यहाँ पर तुलसीदास जी कर रहे हैं। गर्भ के अर्भक काटन को, पटुधार कुठार कराल है जाको। जाको यानी जिसका, पटुधार कुठार यानी कुठार की धार कैसी है, कराल है। कुठार की धार भयंकर है, विकराल है और जो कि क्या कर सकती है, गर्भ के अर्भक यानी गर्भ के अर्भक, अर्भक का मतलब बालक, तो गर्भ के बच्चे को भी काटने में पटु है यानी कुशल है। तो कह रहे हैं परशुराम जी कि जिसकी भयंकर कुठार की धार गर्भ के बालकों को भी काटने में पटु है यानी कुशल है, गर्भ के बालकों को भी काटने में जो कुशल है, सोई हो बूझत राजसभा, धनु को दलियो हो दलियो बलता को। तो कहते हैं कि सोई हो, तो सोई यानी वही, हो का मतलब है मैं, वही मैं बूझत राजसभा, वही मैं इस राजसभा में बूझता हूँ, बूझता हूँ यानी पूछता हूँ, वही मैं इस राजसभा में पूछता हूँ कि धनु को दलियो, कि किसने इस धनुष को, दलियो का मतलब तोड़ा, किसने इस धनुष को तोड़ा है। हों दलिहो बलता को, हों यानी मैं उसके बल को, दलूंगा यानी कि नष्ट करूंगा, मैं उसके बल को नष्ट कर दूंगा। तो कहते हैं परशुराम जी कि जिसके भयंकर कुठार की धार गर्भ के बालकों को भी काटने में कुशल है, वही मैं इस राजसभा में पूछता हूँ कि किसने इस धनुष को तोड़ा है, और जिसने इस धनुष को तोड़ा है मैं उसके बल को नष्ट करूँगा। लघु आनन उत्तर देत बड़े, लरिहे मरिहे करिहे कछु साको। आप कहते हैं कि लघु आनन, क्योंकि उन्हें लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया था इसलिए वो लक्ष्मण के बारे में पूछ रहे हैं कि लघु आनन, लघु आनन यानी लघु मतलब छोटा, आनन मतलब मुख, छोटे मुख से उत्तर देत बड़े, बड़े बड़े उत्तर देता है। वो पूछते हैं कि ये छोटे मुख से बड़े बड़े उत्तर दे रहा है जो, तो लरिहे मरिहे करिहे कुछ साको, क्या ये लरिहे मरिहे, क्या ये लड़कर और मरकर कुछ नाम करना चाहता है, करिए कुछ साको यानी साको मतलब कुछ कहानी, कुछ गाथा बनाना चाहता है या नाम करना चाहता है। तो कहते हैं कि ये जो छोटे मुख से बड़े बड़े उत्तर दे रहा है, क्या ये लड़ मरकर कुछ नाम करना चाहता है। गोरो गरूर गुमान भर्यो, कहो कौशिक छोटो सो ढोटो है काको। अब वो पूछ रहे हैं, कहते हैं कि कहो कौशिक, कौशिक शब्द का प्रयोग विश्वामित्र के लिए है। विश्वामित्र को कौशिक कहा जाता है क्योंकि वो कुशिक गोत्र में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनको कौशिक कहा जाता है। तो वो विश्वामित्र से प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि विश्वामित्र ही लेकर आए थे राम और लक्ष्मण को सीता स्वयंवर में। तो वो विश्वामित्र से पूछते हैं कि कहो कौशिक, यानी हे विश्वामित्र या कौशिक कहो कि गोरो गरूर गुमान भर्यो, कि ये गोरा और गरूर गुमान भरो, तथा ये गुरूर और गुमान यानी अभिमान और अहंकार से भरा हुआ, ये गोरा और अहंकार तथा अभिमान से भरा हुआ छोटो सो ठोटो है काको, ये छोटा सा ठोटो यानी बालक, ये छोटा सा बालक काको है यानी किसका है। ये जो छोटा सा बालक है जो गोरा और अभिमानी है, अहंकारी है,
ये कहो कौशिक, ये किसका बालक है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो परशुराम जी के क्रोध का चित्रण है इसमें, और लक्ष्मण की निर्भीकता का चित्रण है। वो परशुराम जी को उत्तर देते हैं। तो परशुराम जी ये जानना चाहते हैं कि ये किसके पुत्र हैं। इसका चित्रण किया है तुलसीदास जी ने इस छंद में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।